हेलो दोस्तों, मैं इंद्रजीत और आज आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ओएस मैथमेटिक्स पॉइंट में। और आज मैं आप लोग के लिए जो टॉपिक लेकर आया हूँ, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, ये उन बच्चों के लिए है, यानी कोई भी बच्चे ये वीडियो को देख सकते हैं। जैसे कि मान के लिए जो 7 क्लास में है या 6 क्लास में है, 8 क्लास में है, 9 क्लास में है या 10 क्लास में, या किसी भी उम्र के जो बच्चे हैं या कोई कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तो कोई भी कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चे ये वीडियो को देखकर इसका लाभ उठा सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं 2 से विभाज्य। कारण वैसी संख्या जिसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो, वे सभी संख्याएं क्या होगा, 2 से विभाज्य होगी। देखिए यहाँ देखिए 8, दो दो चौके 8, 2 पचे 10, 25 दूनी 50, और देखिए इसके अंत में या वैसे या आप दूसरे तरीके से बोल सकते हैं कि वैसी संख्या जिसका लास्ट का डिजिट 2 से डिविजिबल हो जाए। तो हम सिर्फ लास्ट वाले डिजिट को चेक करेंगे कि 2 से वो डिविजिबल है या नहीं है। या देखिए हमने आपको बताया कि वैसी संख्या जिसके अंत में क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, वो क्या होगी, 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। या हम बोले कि वैसी संख्या जिसके लास्ट का डिजिट 2 से डिविजिबल हो, तो सभी के सभी संख्या क्या होगा, 2 से डिवाइड होगा। जैसे देखिए यहाँ पे 4 2 से डिविजिबल है, 2 डिविजिबल है, 6 भी डिविजिबल है, 8 भी डिविजिबल है, और 0 0 8, तो ये सभी संख्या क्या है, 2 से डिविजिबल होगी। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार से चलते हैं 3 से विभाज्य में। कर यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य हो, तो संख्याएं 3 से विभाज्य होगी। तो जो सारा संख्या होगा वो 3 से विभाज्य होगा। जैसे देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, पहला एग्जांपल, 8 3 11, 11 1 12, तो जो 12 है हमारा, जो 12 है वो 3 से क्या है, डिविजिबल है, 3 चौके 12। तो देखिए ये संख्या हमारा क्या होगा, 3 से डिविजिबल हो जाएगा। सेम उसी प्रकार से देखिए आप डिजिट को ऐड करिए। देखिए 2 में 0 को जोड़ेंगे 2, और 2 में 3 जोड़ देंगे, कितना, 2 3 5 5 4 9 9 6 15, तो 15 3 से कटेगा दोस्तों, 3 5 15, तो ये भी दोस्तों क्या हो जाएगा, 3 से डिविजिबल हो जाएगा। चलिए इसको आपको चेक करना है। देखिए 8 4 12, 12 5 17, 17 6 23, 23 में 7 जोड़ेंगे कितना, 30, और 10 3 30, ये देखिए 30 आ रहा, तो 30 को हम लोग 3 से काट सकते हैं, कितना बार में, 10 बार में। तो ये भी क्या है दोस्तों, 3 से डिविजिबल है। उसी तरह से आप इससे भी आप अपने कॉपी पे घर पे इसको चेक करके बताइए कि ये डिविजिबल है या नहीं। ठीक है दोस्तों, तीसरा टाइप को देखते हैं। कह रहा है 4 से विभाज्य। जैसे हमने अभी बताया था कि अगर 2 से विभाज्य आपको चेक करना, तो सिर्फ लास्ट का डिजिट को, एक डिजिट को चेक करना कि लास्ट का जो 1 डिजिट है वो 2 से डिविजिबल है कि नहीं। अगर आपको 4 से डिविजिबिलिटी चेक करना, तो आपको लास्ट का सिर्फ 2 डिजिट चेक करना दोस्तों, यानी कि 64। तो 64 क्या होगा, देखिए 64 4 से डिविजिबल है कि नहीं, बस 64 में आप 4 से डिवाइड लगाइए। तो देखिए 16 चौके 64, यानी कि ये 16 से कट जाएगा 64, 16 चौके 64, 4 से कट रहा। फिर उसी तरह से 2 डिजिट, यहाँ पे 2 डिजिट में क्या है, 0 4, तो 0 4 देखिए 4 से 4 कट जाएगा एक बार में, तो ये भी क्या है दोस्तों, 4 से डिविजिबल है। यहाँ पे देखिए 44 लास्ट का 2 डिजिट है, तो 11 चौके 44, तो देखिए ये भी हमारा क्या है, 4 से डिविजिबल है। उसी तरह से यहाँ पे देखिए 68 दिया, हमको इधर का डिजिट को नहीं देखना, हमको सिर्फ लास्ट में जाना है और लास्ट के 2 डिजिट को चेक करना है कि वो 4 से डिविजिबल है कि नहीं। अगर लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है, तो पूरा का पूरा क्या संख्या 4 से डिविजिबल होगा। तो देखिए 60 है, 17 चौके 68, ये भी 17 से कट रहा है, यानी 17 चौके 68। देखिए यहाँ पे 04, जैसे यहाँ पे हो आपका 04, वैसे यहाँ भी है 04, तो ये भी क्या है, 4 से डिविजिबल है। और इसको आप लोग डिविजिबिलिटी चेक करके हमें बताइएगा। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं चौथा नंबर, कह रहे 5 से विभाजित। तो कह रहे 5 से विभाज्य चेक करने के लिए क्या नियम है, कह रहे यदि किसी संख्या के अंत में क्या हो, 0 हो या 5 हो, तो पूरी संख्या क्या होगा, 5 से विभाज्य होगी। चलिए देखते हैं, यहाँ पे देखिए 2 0 0 3 0, तो इसके लास्ट में कितना है दोस्तों, 0, तो ये पूरा का पूरा संख्या क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से देखिए इसके भी लास्ट में क्या है दोस्तों, 5, तो ये भी संख्या 5 से पूरा पूरा क्या हो जाएगा दोस्तों, कट जाएगा, और ये भी कट जाएगा, यानी जिसके लास्ट में देखिए यहाँ भी लास्ट का डिजिट क्या है दोस्तों, 0, यानी 5 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको इतना ही याद रखना कि वैसी संख्या जिसके लास्ट का डिजिट या तो 0 हो या फिर क्या हो, 5 हो। अगर 0 या 5 में से कोई भी है, तो पूरा का पूरा संख्या चाहे कितना बड़ा भी संख्या क्यों ना हो, वो 5 से पूरा का पूरा क्या होगा, डिविजिबल होगा। ठीक है दोस्तों, आते हैं 5वां नंबर की तरफ। कह रहा 6 से विभाजित। देखिए कह रहा यदि कोई संख्या 2 और 3 से, क्या, यदि कोई संख्या 2 से और 3 से दोनों से विभाज्य हो,
तो पूरी संख्या क्या होगी, 6 से विभाज्य होगी। देखिए इसको हम आपको समझाते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या है दोस्तों, 6 है, 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 गुना 3, यानी अगर हम किसी चीज में 6 से भाग लगाएंगे तो वो संख्या 2 से भी कटना चाहिए और क्या, 2 से भी कटना चाहिए और 3 से भी कटना चाहिए। अगर कोई संख्या 2 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए, यानी दोनों से कट जाए, तो कितना भी बड़ा संख्या क्यों ना हो, वो सब का सब 6 से डिवाइड हो जाएगा। तो हमको इसको चेक करने के लिए देखिए दो चीज है। पहला, जैसे हमको 606 को चेक करना है कि ये कटेगा कि नहीं, तो देखिए सबसे पहले आप डिविजिबिलिटी चेक करिए कि ये 2 से कट रहा है कि नहीं। पहले आप डिविजिबिलिटी चेक करिए कि 2 से कट रहा है कि नहीं। तो देखिए लास्ट में 6 है तो 2 से कटेगा, बिल्कुल ये सही है। और अगर देखिए टोटल अंक को जोड़े तो 6 6 12, तो 12 देखिए 3 से कट रहा है, यानी 2 से भी कट रहा है और क्या 3 से भी कट रहा है ये वाला संख्या, तो ये 6 से डिविजिबल होगा। सेम उसी प्रकार से इसे देखिए, पहले चेक करिए आप कि ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं, यानी लास्ट वाला डिजिट देखिए 0 2 4 6 8 है कि नहीं, तो 2 है तो ये 2 से तो कट जाएगा, ये तो कंफर्म हो गया। अब इसको जोड़िए, 7 2 9 9 3 12 12 1 13 13 2 15, और 15 आ रहा है तो 3 से भी डिविजिबल होगा, यानी ये 6 से भी डिविजिबल है। तो ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन को आप खुद करके हमें बताइएगा। अब आते हैं आगे, देखिए 7 से विभाज्यता कर, यदि कोई संख्या के अंतिम अंक में, यदि कोई संख्या के अंतिम अंक में 2 से गुना करके बची हुई संख्या में घटाने के बाद यदि वह 7 का गुणांक हो तो पूरी संख्या 7 से क्या होगी, विभाज्य होगी। जैसे देखिए यहाँ पे देखिए 14 14 है, तो देखिए हमने आपको क्या बोला कि जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे 1414 है, तो कह रहे हैं कि लास्ट वाला अंक में आपको 2 से गुना करना है। तो लास्ट वाला अंक में अगर हम 2 से गुना कर देंगे कितना होगा, 4 दूनी 8, और ये जो बचा हुआ रिमेनिंग संख्या है, ये आपका जो बचा हुआ संख्या 141, इसमें आपको क्या करना है दोस्तों, 8 को घटाना है। तो 141 में से 8 घटाइए, देखिए 11 में से 8 गया कितना, 3 और 1, ये मतलब कितना बच गया, 13। अब देखिए 7 से कटता है कि नहीं दोस्तों, तो देखिए 1 3 3 में अगर हम 7 से भाग लगाएं तो एक बार में लगाएंगे तो 7, तो 13 में से 7 गया कितना, 6 है, उसके ऊपर आ गया 3, तो 7 63। देखिए ये पूरा क्या हो गया दोस्तों, 7 से डिविजिबल हो गया। सेम उसी प्रकार से हम इसमें अगर चेक करते हैं, देखिए तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्या हो रहा है। 7 से डिविजिबिलिटी चेक करने का नियम मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए यहाँ पे, चलिए हम इसको लेते हैं 2 2 2 2 और 2 2, ठीक है। तो हमने आपको अभी क्या बताया कि आपको सबसे अंतिम के डिजिट में 2 से गुना करना है। तो अंतिम का डिजिट है 2 और इसमें 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 4, और ये जो 4 आया है आपको घटाना है किसमें, इसमें से घटाना है दोस्तों। तो देखिए इसमें से हम घटाएंगे 2 2 2 2, 2 में से 4 को घटाएंगे, देखिए तो 12 में से 4 गया कितना, 8, यहाँ पे 1 2 2 और 2। अब ये जो संख्या है इसको हमको चेक करना है कि ये 7 से कट रहा है कि नहीं। तभी देखिए ये संख्या तो आपको दिख रहा हो कि बहुत बड़ा संख्या है, अभी हम इसको चेक करने में थोड़ा हमको दिक्कत होगा, भाग करके देखना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, एक बार और फिर से कर देंगे। जैसे ये जो संख्या है फिर से इसमें हम 2 से गुना कर देंगे, और देखिए 8 दूनी 16 आया, तो 8 दूनी 16 आया, तो बचा हुआ जो संख्या हमारा ये वाला है उसमें से क्या करेंगे, 16 को घटा देंगे। तो देखिए बचा हुआ संख्या है 2 2 2 1, और इसमें से हमको 16 को घटाना है। देखिए 11 में से 6 गया 5, 1 में से 1 गया 0, 2 की 2 और 2 का 2। अभी देखिए कितना है, 2205। अभी भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि ये 7 से नहीं कटा, तो अगेन एक बार और फिर से आप वही काम करिए। देखिए आप फिर से इसमें 2 से गुना करिए, तो कितना होगा, 5 दूनी 10। आपको घटाना कि इसमें से 220 में से आपको 10 को घटाना दोस्तों। देखिए 220 में से आप 10 को माइनस करिएगा तो कितना हो जाएगा, 210। और आपको पता है कि 210 यानी 7 तिया 21। देखिए ये 7 से कट जाएगा, 7 से कट जाएगा कितना, 7 21 30 बार में। तो आपको पता चल गया हो कि देखिए कैसे हम लोग 7 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। हम आपको 7 से डिविजिबिलिटी चेक करने का एक और तरीका बताते हैं दोस्तों। देखिए क्या है वो, देखिए मैं आपको 7 से डिविजिबिलिटी का एक और तरीका बता रहा हूँ। देखिए वो क्या तरीका है, वो तरीका ये है, जैसे कि मान के चलिए आपके पास एग्जांपल है 1414। इसमें आपको क्या करना है, अभी हमने लास्ट वाले डिजिट में 2 से गुना करके बचा हुआ संख्या में उसको क्या कर रहे थे, घटा रहे थे। अभी हम क्या करेंगे, लास्ट वाले डिजिट में हम 5 से गुना करें। देखिए 5 चौके 20, और ये जो बचा हुआ संख्या है उसमें आपको इसको क्या करना है दोस्तों, जोड़ देना, ऐड कर देना। तो देखिए 141 में आपको 20 ऐड कर दें पे कितना आ जाएगा, 161।
तो देखिए 161 आ गया। अगर अभी भी आपको नहीं समझ में आ रहा कि 7 से नहीं कट रहा तो क्या करना, आपको एक बार फिर से वही काम को दोहराना है, यानी आपको फिर से 5 से इसमें गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5। अब 16 में जोड़ना है आपको 5, यानी 16 में जोड़ना है 5 तो कितना हो गया 21। और 21 देखिए 7 से डिविजिबल है, 7 या 21। तो आपको पता चल गया हो कि 7 से डिविजिबिलिटी का नियम क्या है। ठीक है, तो हम 8 से विभाज्यता का नियम चेक करेंगे। कह रहा यदि किसी संख्या के अंतिम के 3 अंक 8 से विभाज्य है तो पूरी संख्या क्या होगा, 8 से विभाज्य होगा, यानी अंतिम का 3 अंक। तो आइए चेक करते हैं। जैसे इसका अंतिम का 3 अंक कितना 040 मतलब 40, तो 40 8 से कट जाता है, तो 8 5 40 कट जाएगा, तो ये पूरा का पूरा संख्या क्या होगा दोस्तों 8 से डिविजिबल हो जाएगा। सेम उसी तरह से यहाँ पे देखिए 680, ये देखिए 8 से डिविजिबल है कि नहीं। तो देखिए 8 7 56 8 8 64। अगर हम यहाँ पे देखें 64 लगाते हैं 64 लगाएंगे तो 8 में 4 गया 4 है, इसके ऊपर आएगा कितना दोस्तों 0, तो 8 5 40, ये भी कट जाएगा। तो आपको पता चल रहा है कि लास्ट का अगर 3 डिजिट 8 से कटता है तो पूरा का पूरा संख्या क्या है 8 से कट जाएगा। जैसे कि हमने आपको बताया था कि 2 से चेक करने का क्या नियम है, 2 से चेक करना है तो अंतिम का 1 अंक कटना चाहिए, 4 से चेक करना है तो अंतिम का 2 डिजिट कटना चाहिए 4 से, और अगर 3 से आपको चेक करना है, आपको अगर 8 से चेक करना है तो अंतिम का 3 अंक यानी 3 डिजिट 8 से कटना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 528 है, ये भी आपको देखिए 8 से डिविजिबल होगा। देखिए आपको करके दिखाते हैं। 8 से हम भाग लगाएंगे 52 में, तो 8 7 56 तो नहीं लगेगा, 8 6 का 48 लगेगा। तो जब 48 यहाँ पे लगाएंगे तो बचेगा कितना दोस्तों 4, और 4 के ऊपर जब आ जाएगा 8 तो फिर से 8 6 48 तो कट जाएगा। तो आपको समझ में आ गया हो कि 8 से डिविजिबिलिटी का क्या नियम है। ठीक है दोस्तों, 9 से विभाज्यता। कह रहा यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाज्य है, यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाज्य तो पूरी संख्या क्या होगी 9 से विभाज्य होगी। जैसे चलिए हम चेक करते हैं। यहाँ देखिए 2 4 6 6 6 12 12 6 18, तो 18 हमारा क्या है 9 से डिविजिबल है, 9 दूनी 18। तो ये जो संख्या होगा हमारा क्या होगा दोस्तों 9 से पूरा पूरा कट जाएगा। फिर यहाँ देखिए 1 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 3 18, तो देखिए 9 दूनी 18, ये भी पूरा पूरा कट रहा है, तो ये भी क्या होगा 9 से डिविजिबल होगा। यहाँ चेक करिए 4 3 7 7 5 12 12 6 18, तो ये भी क्या होगा 9 से डिविजिबल होगा। यहाँ चेक करिए 3 1 4 4 4 8 8 5 13 13 5 18 18 9 27, तो 18 9 27, तो 9 3 27, तो ये भी क्या होगा हमारा 9 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब आगे आते हैं 9वां नंबर 10 से विभाज्यता। 10 से विभाज्यता का नियम क्या है, यदि किसी संख्या के अंत में 0 हो, सिर्फ इतना ही, यदि किसी संख्या के अंत में क्या हो 0 हो तो वे संख्या 10 से क्या होगी विभाज्य होगी। जैसे देखिए इसके अंत में क्या है 0, तो ये 10 से डिविजिबल होगा। इसके भी अंत में देखिए 0 के अलावा अगर कोई दूसरा संख्या होगा तो वो 10 से डिविजिबल नहीं होगा। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ सबके लास्ट में क्या है 0 है, तो ये सभी संख्याएं क्या है 0 से डिवाइड होगी, यानी 0 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, अब हम लोग 11 से विभाज्यता का चेक करेंगे 10वां नंबर में। ठीक है, देखिए 11 से विभाज्यता क्या कहता है, कह रहा यदि किसी संख्या के विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 0 हो, क्या हो 0 हो, या तो क्या हो 11 हो, या 11 का गुणज हो, तो वे सभी संख्याएं क्या होगी 11 से विभाज्य होगी। यानी ऐसे चेक करना। देखिए ये है, ये जैसे मान के चलिए ये है क्या 1 2 3 4, तो देखिए ये हमारा हो गया विषम संख्या, ये विषम स्थान हो गया, और ये भी क्या हो गया विषम स्थान हो गया, ये हो गया विषम स्थान। और ये देखिए ये दोनों 2 और 4 वाला स्थान, इसको हम लोग का कौन सा वो बोलेंगे ये सम, ये हो गया दोनों का ये सम स्थान हो गया। तो हमने अभी क्या बताया विषम स्थान के अंकों का जोड़ना है और सम स्थान के अंकों का योग करके दोनों को घटा के देखना है। अगर घटाने के बाद अगर 0 आ जाए तो हम समझेंगे कि ये 11 से क्या होगा डिविजिबल होगा। तो देखिए यहाँ पे देखिए विषम स्थान के अंक में क्या क्या था 1 और 1, तो 1 + 1 कितना हो गया, ये हो गया 1 + 1 2, और सम वाला के जोड़िए यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, तो ये भी सम वाला से भी कितना आ गया विषम से 1 आ गया, और सम से भी कितना आ जाएगा 1 + 1, तो आ गया 2, और 2 और 2 को जब हम घटाएंगे आपस में तो कितना आ जाएगा दोस्तों 0। तो ये पूरा का पूरा संख्या क्या होगा 11 से डिविजिबल होगा। सेम उसी तरह से हम चलिए इसको चेक करते हैं। यानी देखिए पहले विषम वाला को जोड़ेंगे तो हम इसको 2 2 2 को जोड़ेंगे, तो देखिए 2 2 2, तो 2 2 4 4 2 6 हो गया। ठीक है, अब सम वाला को जोड़िए
तो ये दो ये दो ये दो, तो दो दो चार, चार दो छह, तो 6 माइनस 6 कितना हो गया दोस्तों, 0 हो गया। ठीक है, तो ये भी क्या हुआ, 11 से डिविजिबल होगा। आगे आप चेक करिए, देखिए विषम स्थान 1 और 3 विषम स्थान, और ये दोनों क्या हो गया, सम स्थान। तो 3 1 4, और यहाँ से देखिए 3 1 4, दोनों को डिफरेंस करिए तो कितना 0, दोनों का अंतर कितना हो गया 0। तो ये भी क्या हो गया हमारा 11 से डिविजिबल हो गया। उसी प्रकार से हम इसको चेक करते हैं, देखिए 1 9 और 1, तो देखिए 9 1 10, 10 1 11 आ गया। ठीक है, ऊपर वाला जोड़िए, तो देखिए सम वाला जोड़ेंगे तो 7 2 और 2, तो 7 2 9, 9 2 11, तो 11 माइनस 11 कितना हो गया दोस्तों, 0। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 11 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो आप ये वाला क्वेश्चन चेक करके हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि ये 11 से डिविजिबल है कि नहीं। हाँ दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो प्लीज मेरे चैनल ओएस मैथमेटिक्स पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। मैं आपके लिए इस तरह का वीडियो हमेशा लेकर आता रहूंगा दोस्तों। और ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उन सभी बच्चों के लिए हेल्पफुल होगा जो किसी भी क्लास में पढ़ रहे हो या कोई कंपटीशन का तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्योंकि अक्सर एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन, बड़ा बड़ा क्वेश्चन दे दिया जाता है और डिविजिबिलिटी पूछता है कि ये किससे डिविजिबल है, ये नहीं है, इस तरह से पूछता है क्वेश्चन। तो इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन को अगर हम डायरेक्ट डिवाइड करके देखेंगे तो ज्यादा समय खर्च होगा, इसीलिए ज्यादा समय खर्च ना हो इसलिए मैंने आपको ये बताया है कि भाज्यता की जांच या डिविजिबिलिटी ऑफ टेस्ट कैसे करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू, जय हिंद।